दोस्तों, आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर समाज सेवक और राजनेता में क्या अंतर होता है। उसके बारे में आपने एक वीडियो बनाई थी, कुछ और डिटेल में जानकारी दीजिए। तो मुझे लगा एक टॉपिक मैं तैयार करता हूं कि आप समाज सेवक हैं या राजनेता, ये आपको कैसे पता चलेगा। इस वीडियो को सुन लीजिए। इन 5 पॉइंट हैं, इसमें 5 पॉइंट के आधार पर आप खुद तय कर लेंगे, या किसी भी व्यक्ति के बारे में, अपने बारे में भी या दूसरे के बारे में भी, कि वो व्यक्ति समाज सेवक है या राजनेता है, आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या है, और ये 5 तरीके हैं, 5 ही होने चाहिए। 5 में से आप देख लेंगे, अगर 3 है तो इसका मतलब वो राजनेता है, और 3 नहीं है तो इसका मतलब वो समाज सेवक है। सबसे पहली चीज, आप लोगों की समस्याओं का स्थायी समाधान चाहते हैं या केवल व्यक्तिगत स्तर पर हल करने में विश्वास रखते हैं, या व्यक्तिगत स्तर पर काम करना चाहते हैं। यदि आपको लगता हो कि नहीं भाई, स्थायी समाधान तो जब होगा तब होगा, मेरे हाथ में नहीं है, मेरे पास संसाधन नहीं है, और ना मेरे पास अभी संसाधन आ सकते हैं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं अपने व्यक्तिगत स्तर पर जितना कर सकता हूं, अपनी पॉकेट से पैसा लगा करके, अपना समय लगा करके मैं लोगों की मदद करूंगा। अगर आपकी सोच ये है कि मैं अपने संसाधनों से, अपनी लिमिट में जितने भी संसाधन मेरे पास हैं, या जो मैं थोड़े बहुत कहीं से इकट्ठे कर सकता हूं, उनसे लोगों की मदद करूंगा, तो ये एक समाज सेवक का गुण है। राजनेता का गुण होता है कि मैं समस्याओं का स्थायी समाधान चाहता हूं, चाहे कितने ही समय में हो, और मैं जो काम कर रहा हूं उसका मैं बड़े स्केल पे काम करना चाहता हूं। क्योंकि जब आप राजनेता होते हैं तो आपके पास संसाधन समाज सेवक से ज्यादा आ जाते हैं, आपके पास काम करने की शक्ति मिल जाती है। जब आप सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, हो सकता है आप में से कोई केंद्र में मंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, तो उसके पास असीमित साधन होते हैं काम करने के लिए, यदि वह करना चाहे तो आप क्या चाहते हैं, आपकी सोच क्या है, आपका विचार क्या है कि मेरे पास जितने संसाधन उनका इस्तेमाल करूं, और स्थायी समाधान नहीं कर सकता तो कम से कम टेम्परेरी मदद कर दूं, या फिर मेरे पास जो संसाधन है, जो पैसा है, जो रिसोर्सेज है, उनका उपयोग करके मैं शक्ति हासिल करूं और अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाऊं, ताकि मैं लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद कर पाऊं। तो आप एक राजनेता हैं। तो ये पहला अंतर हुआ समाज सेवक और राजनेता का। जनरली समाज सेवक अपने रिसोर्सेज, अपने संसाधन, अपने समय का उपयोग करते हैं, और जो राजनेता हैं या जिनका एटीट्यूड राजनेता वाला होता है, वो उन संसाधनों का उपयोग करते हैं शक्ति को हासिल करने के लिए, सामर्थ्य के लिए, अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मदद कर पाए। ये और बात है कि बहुत सारे लोग उस शक्ति को बढ़ाने के बाद उस मदद से छूट जाते हैं या उस रास्ते से हट जाते हैं। लेकिन आप अपने बारे में या आप दूसरे के बारे में आसानी से जज कर सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर समाज सेवक का ज़्यादा एटीट्यूड है या राजनेता वाला एटीट्यूड है। दूसरा, जब कोई चुनाव लड़ेगा या राजनीति में होगा तो डेफिनेटली उसे हराने के लिए काम करने पड़ेंगे, और हराने के लिए उसूलों से समझौता भी करना पड़ेगा। तो आप किस तरह के व्यक्ति हैं? क्या आपके लिए जीत मायने रखती है किसी भी कीमत पर, या आपको लगता है नहीं, उसूलों से समझौता नहीं होना चाहिए, फिर अगर जीत मिलती है तो ठीक है। अगर आप इस कैटेगरी के हैं कि जीत किसी भी कीमत पर, उसूलों के लिए समझौता भी करना पड़े तो मैं करूंगा, मुझे जीत हासिल करनी है क्योंकि मुझे शक्ति चाहिए, और शक्ति क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे लोगों की मदद करनी है। ये राजनेता का एटीट्यूड है, राजनेता का तरीका है। अच्छा, समाज सेवक का क्या तरीका है? मैं उसूलों से समझौता नहीं कर सकता, मेरे अपने प्रिंसिपल्स हैं, फिक्स हैं। आप समाज सेवक या आप राजनीति में ट्राई मत करिए, क्योंकि राजनीति में पहली बात तो कोई उसूल है नहीं, दूसरा जो उसूल है भी, वो उसूल बदलते रहते हैं समय के आधार पर, सिचुएशन के आधार पर। जब आप चुनाव जीतेंगे तो चुनाव जीतने के लिए आपको बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ेंगे जिनके बिना आप चुनाव जीत ही नहीं सकते। अब जैसे मान लीजिए गंदा रास्ता है, उस गंदे रास्ते से होकर के गुजरना है। अब आप कहें मैं इस रास्ते को साफ करूंगा, फिर मैं इस रास्ते से गुजरूंगा, तो उस रास्ते को साफ करने के लिए उस रास्ते पर तो जाना पड़ेगा। राजनीति वही रास्ता है, उसका दरवाजे बंद है, दरवाजा खुलना मतलब चुनाव जीत जाना, और चुनाव जीतने के लिए बहुत सारे गलत काम करने पड़ेंगे। जो मैंने एक वीडियो बनाया था कि बिना गलत काम किए कोई व्यक्ति चुनाव नहीं जीत सकता, और मैं आज भी इस बात पर कायम हूं। वर्तमान परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति बिना गलत किए चुनाव नहीं जीत सकता। तो अब अगर आप उसूलों से समझौता नहीं कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे प्रिंसिपल्स, मेरे उसूल, मेरे नियम, मेरे कायदे कानून, वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है, मुझे हार जीत मैटर नहीं करती, मैं भले हार जाऊं, मैं समझौता नहीं करूंगा, तो पूरी संभावना है कि आप चुनाव हारेंगे, आप राजनीति के शिकार बनेंगे। समाज सेवक बनकर के रह सकते हैं, राजनेता नहीं बन पाएंगे। राजनेता बनने के लिए आपके अंदर यह एटीट्यूड होना चाहिए कि ठीक है, आज मैं समझौता करूंगा क्योंकि मुझे बड़ी शक्ति चाहिए, बड़ा सामर्थ्य चाहिए, और जब मेरे पास बड़ी शक्ति, बड़ा सामर्थ्य होगा, मैं जीत जाऊंगा, तो मैं इसको ठीक करने का भी प्रयास करूंगा, और प्रयास करना भी है। अगर एटीट्यूड सिर्फ जीतने तक ही है तो इसका मतलब आप एक कपटी राजनेता है, आप एक घटिया राजनेता है, आप एक मतलबी राजनेता है।
और अगर आपका वाकई इच्छा है कि मदद की जाए शक्ति हासिल करने में, तो आप एक अच्छे राजनेता है। क्योंकि राजनेताओं में दो कैटेगरी हो सकती है, अच्छे और बुरे, लेकिन राजनेता और समाज सेवक का अंतर आज मैं बता रहा हूं, ये दूसरा अंतर है। तीसरा अंतर क्या है? मान लीजिए वर्तमान राजनीति की बात करते हैं तो साम दाम दंड भेद सब अपनाना पड़ेगा हर स्टेज पर। अब साम दाम दंड भेद तो आप समझते होंगे, आचार्य चाणक्य का नियम थे, साम दाम दंड भेद, किसी को समझा करके, किसी को दंड दे करके, किसी का भेद जान करके, किसी को अलग अलग तरीके से इंप्रेस करना पड़ेगा। पैसा भी देना पड़ेगा, संसाधन देने पड़ेंगे, बदनामी करनी पड़ेगी, मिसयूज करना पड़ेगा, झूठे आरोप लगाने पड़ेंगे, एलिगेशन लगाने पड़ेंगे, लड़ना पड़ेगा, झगड़ना पड़ेगा। लड़ने अगर आप नहीं करेंगे तो सामने वाला आ जाएगा, आपको झेलना पड़ेगा। तो यदि आप साम दाम दंड भेद ना करते हैं और ना ही उनको झेलने के लिए तैयार हैं, तो फिर आप समाज सेवक हैं, आप राजनेता नहीं हैं। और यदि आप कहते नहीं, साम दाम दंड भेद जो भी होगा मैं करूंगा, मुझे जीत हासिल करनी है, मुझे राजनीति में सफल होना है, या मुझे शक्ति चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, मुझे काम करना है, तो फिर आपके अंदर राजनेता वाले गुण हैं, या आप राजनेता बन सकते हैं। समाज सेवक और राजनेता का अंतर ये है कि वो साम दाम दंड भेद नहीं कर सकते, वो तो साफ सीधे सच्चे लोग होते हैं। जितना काम कर दिया इतना कर दिया, थोड़ा बहुत उसमें से अपने खर्चे के लिए बचा लिया तो अगर उनके पास अपने खर्चे के लिए नहीं है तो ही बचाते हैं, अगर अपने खर्चे के लिए है तो वो भी नहीं बचाते हैं। मैं ऐसे समाज सेवकों को भी जानता हूं जो लगातार अपने पैसे अपनी जेब से सेवा करते आ रहे हैं, 20, 25, 30 साल हो गए, और शायद 100 लोगों की भी टीम उन्होंने पूरे देश में नहीं बनाई अपनी, क्योंकि उनका सोच वहीं तक है कि नहीं, मुझे अपने संसाधनों का जितना यूज कर सकता हूं यूज करके लोगों की मदद करनी है, पैसे से, संसाधन से, समय से, नॉलेज से, रिसोर्सेज से, और उससे जितना हो जाए कम से कम मुझे सेटिस्फेक्शन है। तो आप खुद देखिए, आप अपने बारे में अगर बात करें तो आपको क्या इस बात से सेटिस्फेक्शन है कि मैं साम दाम दंड भेद कर सकता हूं, और नहीं है तो फिर आप समाज सेवा के लिए तो बने, राजनीति के लिए नहीं बने। ये अगला अंतर है समाज सेवक और राजनीति का। चौथा अंतर क्या है? आप एक्चुअल में चाहते क्या है? अपने आप से अंदर की आवाज क्या है आपकी? आपको अभी काम करने की शक्ति चाहिए, इसलिए आप एक्चुअल में शक्ति चाह रहे हैं, या आप ये चाहते हैं कि नहीं, मेरे पास अभी रिसोर्सेज लिमिटेड है, रिसोर्सेज बढ़ जाए इसलिए मेरे पास शक्ति आए, या मैं सांसद या विधायक बनूं, या मेरे पास मेरा नाम हो जाए मैं इसलिए विधायक सांसद बनूं? आपकी एक्चुअल इच्छा क्या है? अगर आपका कोई भी लालच है जिसमें आपका व्यक्तिगत हित है, तो फिर आपके अंदर समाज सेवा वाला गुण नहीं है, क्योंकि समाज सेवक निजी स्वार्थ के लिए काम नहीं करते, निजी हित से परे होकर के काम करते हैं। अपना कोई हित नहीं, मुझे बदले में तारीफ भी ना मिले। समाज सेवा का मतलब क्या है? समाज सेवा का मतलब यह है कि मैं कोई काम करूंगा तो मुझे उस काम के करने का क्रेडिट भी नहीं चाहिए, यह है समाज सेवा। अब आप तो अपने आप को अच्छी तरह जानते हैं, दूसरे के बारे में तो शायद इस बारे में आप जज नहीं कर पाएंगे कि वो क्या कर रहा है, अपने बारे में तो जानते हैं ना। अकेले में बैठ करके इत्मीनान से सोचिए, शांत होकर के, कि आप क्या चाहते हैं। जब कोई काम करे तो आपका नाम भी हो, आपने पैसा लगाया है, आपका समय लगाया है, तो आपकी चर्चा भी हो, आपके पोस्टर्स भी लगे, आपके बारे में बोला भी जाए, कम से कम जहां आप जाएं आपकी तारीफ हो, आपने बहुत बढ़िया काम किया, आप ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपने ये मदद करी, आपने वो मदद करी। आप चाहते हैं ऐसे? आपका एक ईगो है जो सेटिस्फाई होनी चाहिए, आपका कुछ है कि नहीं मैंने किया, मैं वाला। अगर है तो ये राजनेता का गुण है, अगर नहीं है तो ये समाज सेवा का गुण है कि नहीं भाई, मुझे नाम भी नहीं चाहिए, मुझे पैसा भी नहीं चाहिए, और मैंने किया मुझे उसकी तारीफ भी नहीं चाहिए। कोई अप्रिशिएट भी करे तो बुरा लग जाता है, 2 से 3 से 4 बार अगर अप्रिशिएट कर दे तो। एक बार किसी ने कहा कि आपने बहुत अच्छा किया, बात खत्म हो गई, नो कोई रिएक्शन नहीं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो सबकी खैर मानना, सबकी मदद करना, ये समाज सेवा के गुण है। राजनेता बदले में कुछ चाहते हैं, भले ही अपने निजी हित के लिए चाहते हो या अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए केवल अपनी तारीफ ही सुनना चाहते हो, अपने पोस्टर पे नाम चाहते हो, अपना सम्मान चाहते हो, ये राजनेताओं वाले गुण है। और कई समाज सेवक जो फेल है ना, उनके अंदर ये वाला कीड़ा घुस गया, राजनेता वाला, या ये वाला गुण है। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो राजनीति के लिए बने और वो समाज सेवा कर रहे हैं तो फेल हो जाएंगे। ऐसे ही जब समाज सेवक राजनीति करेगा तो फेल हो जाएगा, क्योंकि नहीं चलेगा ना। आपका एक्चुअल में इनर ट्रेट क्या है वो आपको पता होने चाहिए, और उसी इनर ट्रेट पर अगर आप मेहनत करेंगे तो आपकी सफलता की संभावना ज्यादा होगी। पांचवा, एक और अंतर, आखिरी अंतर क्या है? आप सबको साथ लेकर के काम करने में विश्वास रखते हैं, या आपको लगता है नहीं मैं काम करूंगा और काम मेरे हाथ से होना चाहिए। यदि आपको लगता है कि नहीं आपका खुद का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, आप इन्वॉल्व होंगे तभी काम होगा, या आपको इन्वॉल्व होना ही है, तो यह समाज सेवा का गुण है। राजनेता गुण क्या है? काम होने से मतलब है, और खुद ना इन्वॉल्व होकर के हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो अगर आपकी इनर कोर ऑफ हार्ट में या अंदर से फीलिंग आती है कि नहीं मेरा इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं है, काम होना जरूरी है, लोगों की मदद होना जरूरी है, मैं कहां इन्वॉल्व हो सकता हूं,
और वैसे भी सही बात है, जब आप सांसद बनेंगे, विधायक बनेंगे, आपकी सोच ऐसी होगी तो आपको लाखों लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है, लाखों लोगों की मदद करनी है। हर जगह आप नहीं पहुंच पाएंगे तो आप दूसरों पर डिपेंड रहेंगे। तो अगर आप काम के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं या आपको लगता है कि दूसरे लोग अगर हैं और वो काम करें तो अच्छा है, हर चीज़ में आपको इन्वॉल्व ना होना पड़े, तो ये एक राजनेता का गुण है। अगर आपको लगता है नहीं हर चीज़ में आप इन्वॉल्व होंगे, हर चीज़ में आपका हाथ लगना ज़रूरी है, आपका हर जगह होना ज़रूरी है, वरना चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, लोग ख़राब कर देंगे, आप लोगों पे ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं, आपकी टीम ज़्यादा बिल्ड नहीं हो पा रही है, आप लोगों को ज़्यादा रख नहीं पा रहे हैं, आपको लगता है लोग गलत कर देंगे, काम ख़राब हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, जो मैं चाहता हूँ वैसे रिजल्ट नहीं आएंगे, ये समाज सेवक के गुण हैं। तो मैंने कोशिश की इस वीडियो में और डिटेल में कब बताने की। वैसे मैंने बताया था कि राजनीति में जाओ तो समाज सेवक बनकर बच जाना, क्योंकि ज़्यादातर समाज सेवक फेल हो जाते हैं। उसके रीजन बताया था, वीडियो भी मैंने डाला हुआ है। इसमें मैंने डिटेल में बताया इंडिविजुअल व्यक्ति अपने बारे में जज करे या दूसरों के बारे में थोड़ा जज करे, अगर वो दूसरों के बारे में थोड़ा बहुत जानता है तो, दूर से नहीं, क्योंकि उसके मन में क्या चल रहा है ये इस पर तय होगा। दिखा क्या रहा है इस पर तय नहीं होगा। हो सकता है कि लोग मतलबी हो, ड्रामेबाज हो, दिखा रहे हो नहीं मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अंदर से उनका कोई स्वार्थ हो। तो अगर कोई स्वार्थ अंदर से है और वो स्वार्थ अगर सेल्फ इंटरेस्ट है तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन सेल्फिश अगर है तो, सेल्फिश और सेल्फ इंटरेस्टेड में फर्क होता है। सेल्फ इंटरेस्टेड मतलब मेरा भला हो लेकिन दूसरे के नुकसान की कीमत पर नहीं होना चाहिए। सेल्फिश मतलब मेरा भला हो किसी भी कीमत पर, सामने वाला का नुकसान भी हो तो सेल्फिश नहीं होना चाहिए। हाँ, चुनाव हार जीत में थोड़ा बहुत सेल्फिश कह सकते हैं कि अगर आप चुनाव जीतेंगे तो कोई ना कोई तो हारेगा, तो लोग कह सकते हैं तो सेल्फिश है, लेकिन वो सेल्फिश नहीं, वो तो नियम ही ऐसे हैं कि एक ही को जीतना है। लेकिन हाँ, ये कंफर्म है कि अगर आप अपने बारे में सोचते हैं और आपका निजी स्वार्थ रहता है तो आप उस काम को समाज सेवक नहीं बोल सकते, समाज सेवा नहीं बोल सकते। भले ही नाम के लिए रूप में ही होता हो आपका काम, भले कि मेरा नाम लग जाए, मेरी होर्डिंग लग जाए, वो समाज सेवा नहीं है। समाज सेवा तो वो है जिसमें कोई नाम, कोई चर्चा, कोई किसी तरह की भी कुछ भी इन रिटर्न नहीं चाहिए, बदले में कुछ भी ना मिले या मिलने की इच्छा ही ना हो, ये है समाज सेवा। मैं ऐसा मानता हूं, हो सकता है किसी और की सोच अलग हो। तो मैं समझता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। कंपेयर करिएगा, दूसरों को भी कंपेयर करिएगा, बट अपने लिए ज़्यादा ये वीडियो काम आएगी सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए। आज के लिए इतना ही। कोई सवाल है, कोई डाउट है, पूछना चाहे, फिर भी कंफ्यूजन हो रहा हो तो डायरेक्ट मुझसे बात करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन आएगी, मेरा नंबर मिल जाएगा, 2-4-5 मिनट डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे किसी और विषय पर बात करेंगे। आपके उज्ज्वल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।